यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार उभरने के बाद 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में भी यह बीज जम चुका था। पर भारत का मामला अलग था। यहाँ विदेशी शासन था, जनता दमन झेल रही थी और लोग अपनी आज़ादी के लिए तैयार हो रहे थे। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। वहाँ उन्होंने नस्ल भेद और अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह का तरीका अपनाया था। सत्याग्रह का मतलब सत्य और अहिंसा के सहारे अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना, जिससे भारत लौटकर गांधी जी ने देश की स्थिति समझने के लिए यात्रा की और जल्द ही उन्होंने 3 बड़े सत्याग्रह किए। चंपारण 1917, बिहार में किसानों को जबरन नील उगाने पर मजबूर किया जाता था। गांधी जी ने किसानों के पक्ष में आंदोलन किया और अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा। दूसरा खेड़ा 1918, गुजरात में फसल खराब हो गई थी, किसान माफ़ी चाहते थे। गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने टैक्स देने से इनकार किया और सरकार को झुकना पड़ा। तीसरा अहमदाबाद 1918, कपड़ा मिल मजदूर ने कम मजदूरी के खिलाफ हड़ताल की। गांधी जी ने उनका नेतृत्व किया और मजदूरी बढ़ी। इन आंदोलनों ने जनता में विश्वास जगाया कि गांधी जी का रास्ता अहिंसा और सत्याग्रह सफल हो सकता है। पर 1914 में शुरू हुआ पहला विश्व युद्ध भारत पर भारी पड़ा। सरकार ने टैक्स और कीमतें बढ़ा दी, जबरन सैनिक भर्ती हुई, ग्रामीण इलाकों में फसल और मजदूरी की मांग बढ़ी, पर आम जनता का जीवन कठिन हो गया। 1918 से 1919 में अकाल और महामारी से लाखों लोग मारे गए। इन हालात में जनता का गुस्सा बढ़ रहा था, लोग बदलाव चाहते थे। इसी समय 1919 में अंग्रेज़ों ने रॉलेट एक्ट पास किया। इसके तहत बिना मुकदमे के किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। गांधी जी ने इसका विरोध किया। 6 अप्रैल 1919 को देश भर में लोग प्रदर्शन करने लगे, जगह जगह दंगे और हिंसा भी हुई। उसके बाद अमृतसर में हज़ारों लोग 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा के लिए जुटे थे। जनरल डायर ने बिना चेतावनी के गोलियां चलवाई, सैकड़ों लोग मारे गए। यह घटना पूरे देश के लिए एक सदमे जैसी थी। गांधी जी और जनता का अंग्रेजों से भरोसा उठ गया। रॉलेट एक्ट का विरोध बढ़ता गया। 1919 से 1920 में एक और घटना हुई। पहले विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा को हटाने के लिए अंग्रेज़ों के रवैये से भारत के मुसलमान नाराज़ थे। अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसका मकसद अंग्रेजी शासन के साथ सहयोग बंद करना था। असहयोग के तरीके थे: सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, सरकारी नौकरी और उपाधियां छोड़ना, विदेशी कपड़े और सामान का बहिष्कार, स्वदेशी और खादी का प्रचार, शराब की दुकानों के खिलाफ अभियान। लोगों ने अदालतों, स्कूलों, सरकारी संस्थाओं से दूरी बनाई। यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। असहयोग आंदोलन सफल हो रहा था, लेकिन 1922 में चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हिंसक हो गया। भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी के लिए अहिंसा सबसे बड़ा सिद्धांत था। उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया, लेकिन गांधी जी ने कहा स्वराज का रास्ता अहिंसा से ही होगा। फिर 1927 में अंग्रेज़ों ने साइमन कमीशन भारत भेजा, जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। जगह जगह इसका विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे। गांधी जी ने अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। 1930 में साल्ट टैक्स के खिलाफ उन्होंने ऐतिहासिक दांडी यात्रा की। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से डांडी गांव तक 240 मील पैदल यात्रा कर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। इसका असर पूरे देश में हुआ। जगह जगह नमक कानून तोड़ा गया, टैक्स का भुगतान रोका गया, विदेशी कपड़े और सामान का बहिष्कार बढ़ा। सरकार ने दमन किया, हज़ारों लोग जेल गए। दमन के बीच बातचीत हुई। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। राजनीतिक कैदियों की रिहाई के बदले गांधी जी ने आंदोलन स्थगित किया और लंदन के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। लेकिन वहां भारत की पूरी आज़ादी पर सहमति नहीं बनी। गांधी जी लौटकर फिर आंदोलन में जुड़ गए।
राष्ट्रवाद अब केवल कांग्रेस या गांधी तक सीमित नहीं था। आंध्र प्रदेश में जंगलों पर आदिवासियों का आंदोलन हुआ। गुजरात में पट्टेदार किसानों का सत्याग्रह, मजदूरों की हड़तालें, डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में दलित आंदोलन, मंदिर प्रवेश और बराबरी की मांग। गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ बनाकर छुआछूत के खिलाफ काम किया। राष्ट्रवाद में अब समाज के विभिन्न वर्गों की आवाज़ जुड़ रही थी। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेज़ों ने भारत को बिना पूछे युद्ध में झोंक दिया। इससे नाराज़ होकर 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार ने दमन किया। गांधी जी और हजारों नेताओं को जेल में जाना पड़ा, लेकिन आंदोलन जारी रहा। जनता का धैर्य टूट चुका था। अब सिर्फ आज़ादी ही लक्ष्य था। 1947 आज़ादी और बंटवारा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज़ कमज़ोर हो गए। भारत में आंदोलन और तेज हो गया। 1947 में अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ दिया, पर यह खुशी के साथ दुखद भी था। देश का बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान बने, लाखों लोग हिंसा में मारे गए।